सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। रात के 12 बज गए हैं, 12:02 हो रहा है। आज 18 तारीख है, सोमवार, जनवरी की ठंडक भरी। आज मैं सिस्टम पे चर्चा करूंगा। मैं सिस्टम को समझना चाहूँगा, मैं सिस्टम को आपको समझाना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप सिस्टम को समझें। मैंने दिन में एक स्टोरी डाली थी, अगर आपने पढ़ी हो, वो प्रेम के विषय में थी कि प्रेम में दूरी ज़रूरी है थोड़ी सी, और ज़्यादा नज़दीकी, दोनों ख़तरनाक हैं किसी भी चीज़ में। इस सिस्टम में हर चीज़ पे ये लागू होता है कि अगर तुम किसी चीज़ के ज़्यादा पास जाओगे यानी कि अटैच होगे तो राग पैदा हो जाएगा, और दूर जाओगे तो द्वेष पैदा हो जाएगा। सिस्टम ऐसा ही बनाया गया है। गीता में श्री कृष्ण ने ऐसा ही कहा है कि राग है अगर ज़्यादा पास जाओगे, और द्वेष है ज़्यादा दूर जाओगे। तो इसलिए इस सिस्टम में हर चीज़ में एक दूरी बना के तुम्हें रखनी है। किसी भी चीज़ की ज़्यादा पास मत जाना, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, समस्या हो जाएगी। और किसी से ज़्यादा दूर मत भागना, उससे भी समस्या हो जाएगी। एक बैलेंस बना के रखना। हठ मत पकड़ लेना, कह देना कि मैं गुस्सा करूँगा ही नहीं, मुझे क्रोध आएगा ही नहीं। तो क्रोध आएगा, परेशान करोगे तो उसी में उलझ जाओगे। काम में कहोगे मैं सेक्स करूँगा ही नहीं, मैं करूँगा ही नहीं, मैं करूँगा ही नहीं, मैं उसकी बातें भी नहीं करूँगा, तो तुम उसी में फंस जाओगे। रोक लो जितना रोक सकते हो। करोगे ज़्यादा तो फंस जाओगे, बीमार हो जाओगे। कम करोगे तो परेशान हो जाओगे। गुस्सा नहीं करोगे तो क्या होगा, अंदर भर जाएगा, अंदर से भरे रहोगे, अंदर कुंठित हो जाओगे। ज़्यादा बक दोगे तो दूसरा आदमी नाराज़ हो जाएगा। तो ये सिस्टम ऐसा ही है, बस यही दो चीज़ों से तुम समझ सकते हो पूरे सिस्टम को। ना ज़्यादा करो ना कम करो, कोई भी चीज़, चाहे प्रेम हो, चाहे कुछ हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो। बहुत लोभी हो जाओगे, धन चाहिए धन चाहिए धन चाहिए धन चाहिए, तो उसमें चले जाओगे, डूब मरोगे। उसके चक्कर में भागते भागते बूढ़े होकर मर जाओगे। बहुत कम रहोगे तो गरीब ही रहोगे, कुछ प्रयास ही नहीं करोगे तो। ठीक है, तो चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे प्रेम हो, चाहे जो भी हो, सिस्टम ये खुद कह रहा है तुमसे। समझने का प्रयास करना। सिस्टम कह रहा है मेरे में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मत करो, और मेरे में कोई चीज़ बहुत कम भी मत करो, ज़रा बैलेंस बना लो, मध्य मार्ग। समझ रहे हो? तो there should be a balance in everything in this system. When you are working in a system, we are a part of system, and the system is being made in such a manner, that we cannot do anything to an extreme, or we cannot do anything to a minimum. We have to make a balance in between. Somewhere we have to search a point what to do. कोई आपको रोज़ डांटता है, उसे कभी कभी डांट के जवाब भी दे दिया करो। ठीक है, हमेशा सुनोगे ही तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, तो वो चढ़ता ही चला जाएगा, चढ़ता ही चला जाएगा। एक दो दिन बोल दोगे तो डरेगा, हाँ ये जवाब भी देता है। समझ रहे हो? तो थोड़ा समझो, दिमाग लगाओ, चीज़ों को एनालिसिस, सिस्टम की एनालिसिस करो। सिस्टम बिल्कुल यही कह रहा है कि हमेशा मध्य में रहो और हर चीज़ में बैलेंस बनाओ। कोई चीज़ लेने जा रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हारी तनख्वाह मान लो 50,000 रुपये, और तुम खर्चा कर रहे हो 60,000, तो फिर उधार लोगे, लोन में फंसोगे। खर्चा ही नहीं कर रहे हो, इकट्ठा ही कर रहे हो, तो खुद पे कुछ खाओगे पियोगे नहीं, ठीक से रहोगे नहीं, अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे, तो कैसे रहोगे? हर चीज़ में बैलेंस चाहिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, मकान कार खरीद ली 25 लाख की, तनख्वाह है 25,000 महीना, क्या करोगे? लोन भरते भरते तनख्वाह बीती जाएगी, उम्र बीती जाएगी 25 लाख की कार के तो लोन भरते भरते। समझ रहे हो? तो हर चीज़ में एक बुद्धिमानी भरा बैलेंस चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला सिस्टम है ही नहीं। करोगे क्या दिमाग लग जाता है इसमें दिमाग लगाने ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ कोई चीज़ दिमाग लायक लगती है? यहाँ तो सब कुछ एक बस ऐसे अजीब किस्म का है। यहाँ तो लगता है जिसने बनाया है वो बिल्कुल बेवकूफ़ है। अगर तुम ध्यान से देखो तो सिस्टम को, कि जिसने हुआ क्रिएटेड द सिस्टम लुक्स लाइक ही इज़ अ फुलिश, क्योंकि उसने सारे मूर्खों को ऊपर बैठा रखा है और सारे बुद्धिमानों को नीचे बैठा रखा है। देख लो, आईएएस नीचे बैठते हैं, सबसे अधिक पढ़े लिखे होते हैं, अगर हम एक एनालिसिस कर ले तो। ठीक है, उनके ऊपर नेता बैठते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते ही नहीं। समझ लो, कुछ मैं ये नहीं कहता सब ऐसे हैं, लेकिन मतलब कुछ ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। तो समझने का प्रयास करना। ठीक है, तो सिस्टम ऐसा ही है। ज़्यादा चिपकोगे अपनी, देखो अगर समझो इसको, हर घर में लड़ाई हो रही है पति पत्नी में, क्यों नहीं बनता? क्योंकि ज़्यादा चिपकन आ गई, बहुत पास आ गए। उसने प्रेम का उदाहरण अच्छा दिया कि थोड़ी दूरी रखो और कुछ नज़दीकी भी रखो। अब एकदम ही दूर हो जाओगे तो प्रेम ही ख़त्म हो जाएगा, कम्युनिकेशन है ही नहीं, जीरो हो गया। और ज़्यादा पास आ गए, ज़्यादा पास आ गए तो भी समस्या, ज़्यादा दूर चले गए तो भी समस्या।
तो समझदार बनो। मैं तो ये कहता हूँ तुम समझदार बनो। अरे दिमाग लगाओ, कुछ करना ही क्या है उसमें, तो सबसे आसान है, बीच में हो जाओ। ठीक है, तो समझदारी से काम लेंगे, सिस्टम को समझेंगे और उसी हिसाब से हम हर चीज़ का एक मध्य मार्ग लेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। ओ हो हो।